हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 9.1 को हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम 8वां सवाल से आगे कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आप अपने पास थोड़ा बुक रख लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का इबारती पहले पढ़ लें। तो 8 में ऐसे दिया, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इस चित्र में हम मान लेते हैं कि ये ए बी पेडेस्टल है और इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ओके, तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण धरातल पर कोई बिंदु डी है, वहां से 60 अंश है। तो ये पूरा एंगल 60 है, ये पूरा एंगल 60 अंश है। और फिर कह रहा है पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर तो ये बी होगा, इसका उन्नयन कोण उसी बिंदु से 45 अंश है। आपको बताना है इस पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। हम मान लिए पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, तो इसको यहां लिख लेते हैं कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। इसमें BC कितना है, यहां एक चीज देख सकते हैं, AB तो आप मान लिए h और BC प्रश्न में ही दिया है 1.6 मीटर। और इसमें हम AD को मानते हैं, AD को यक्स मान लेते हैं हम अपने तरफ से। हमें बताना क्या है, हमें यह बताना है यह h कितना है। हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें त्रिकोणमिति के लिए आपको समकोण त्रिभुज का होना आवश्यक है। तो समकोण त्रिभुज ढूंढिए। इसमें कहाँ है, एक त्रिभुज तो BAD दिख रहा है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज BAD में देखते हैं हम। त्रिभुज BAD में अब ये कोण 45 डिग्री है। इसके सामने वाली भुजा h लंब है, ये आधार है। तो लंब आधार में संबंध tan में होता है, तो tan 45 अंश ले रहे हैं हम। tan 45 अंश इक्वल, तब क्या लिखेंगे, AB बटे AD। अब यहां से tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1, और AB कितना है h और AD कितना है यक्ष। तो यहां से दिस इंप्लाइज इसका तिर्यक गुणा करें तो यक्ष बराबर क्या आएगा, h। ओके, अब इस त्रिभुज CAD में आते हैं। त्रिभुज CAD में ये पूरा कोण कितना है, 60 अंश। इसमें हम tan 60 लेते हैं। ओके, चलिए tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, AC बटे आधार AD। तो tan 60 का मान क्या होगा, √3। AC को हम h + 1.6 लिख सकते हैं, h + 1.6। और AD कितना है, यक्ष। तो यक्ष तो यहाँ h प्रूव कर चुके हम, इसको हम h ही लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ से अब यही से h का मान निकालना आपको। h का गुणा इधर कर रहे हैं तो √3h इक्वल h + 1.6। तो यहां से हल करके हमें h का मान निकालना है। तो इस h को हम इधर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, √3h - h इक्वल 1.6। इसमें h कॉमन ले लीजिए, तो √3 - 1h इक्वल 1.6। तो यहां से h तो 2 बार हो गए h। अब h बराबर क्या होगा, 1.6 अपान √3 - 1 होगा। ये तो h का मान मिल गया, लेकिन इसको और थोड़ा सरल कर लें हम। तो इसके लिए हर का परिमेकरण करते हैं, √3 - 1 अपान √3 + 1, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, इसको 1.6 को ऐसे ही छोड़ दो, √3 + 1 अपान ये a + b, तो 3 - 1 बन रहा है। तो 3 - 1 क्या होगा, 2 से इसको काटेंगे तो 0.8 √3
+1 मीटर। तो ये क्या मिला, पेडेस्टल की ऊंचाई मिली। ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या हुआ, हम पेडेस्टल की ऊंचाई h मान लिए। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले tan 45 लेकर चले, तो AB/AD लिखकर हम h और x में एक रिलेशन बना लिए, प्रूव किए x = h। अब इस समकोण त्रिभुज में tan 60 यहाँ लेकर चल रहे हैं और ये कैलकुलेशन पूरा करके h की वैल्यू यहाँ से मिल गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 को देखें आप। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा प्रश्न को आराम से समझिए। अब इस चित्र में हम मान लेते हैं कि AB मीनार है और CD भवन है। तो जैसा आपकी इबारती में क्या लिखा है कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद माने आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। भवन का शिखर तो ये होगा, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो इसको आप यहाँ से उन्नयन कोण यहाँ शो कर लीजिए ऐसे, ये कितना है, 30 अंश है। ओके। और फिर प्रश्न दिया है भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु यहाँ है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। तो इसको आप इस एंगल को 60 अंश दिखाएंगे। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार 50 मीटर ऊंची है पूरा यहां से लेके यहां तक, तो भवन की ऊंचाई बताना है, ये h कितना होगा। ठीक, तो हम अभी मान लेते हैं ये BD कितना है, x है। तो ये बात यहाँ मान लिए, माना AB मीनार तथा CD भवन है। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ABD है, तो इसको मान लेंगे कि माना BD = x और AB तो ज्ञात है, AB तो आपका 50 है और इसको भी मान लीजिए CD = h। तो अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD में क्या मिलेगा, tan ही लेना पड़ेगा, ये तो आप समझ चुके हैं। tan 60 अंश इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार, तो AB/BD। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 और AB कितना है, 50/x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, x = 50/√3, 50/√3 होगा। इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में अगर tan ये 30 लेना होगा, tan 30 अंश बराबर क्या होगा, फिर h/x ही होगा, या नाम रखें CD/DB। तो फिर यहां से क्या होगा, tan 30 अंश का मान तो 1/√3 होगा और CD कितना है, h यही बताना है, और DB x है, तो x का मान यहाँ क्या है, 50/3। यहां से 1/√3 इक्वल, इस √3 को ऊपर भेज दीजिए, √3h/50। यहाँ ध्यान दीजिए, ये करड़ी में 3 ऊपर चला गया, तो अब इसका तिर्यक गुणा करें, इधर होगा 50, ये करड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3h, तो h बराबर क्या आ गया, 50/3 मीटर, या इसको दशमलव में बदल लीजिए, इसे आप 16 सही 2/3 मीटर भी लिख सकते हैं। 16 × 48 = 50/3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 का इबारती देखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इबारती ध्यान से पढ़िए। अब इसको हम ऐसे चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं।
ये बीडी आपका एक सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क है। सड़क के इस छोर पर और इस छोर पर दोनों पर ए बी और सी डी दो मकान हैं। इसे मान लेते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं कि माना सड़क बीडी के दोनों ओर समान लंबाई के खंभे ए बी व सी डी लगे हैं। अब जैसा कि प्रश्न में दिया है, इस सड़क के मध्य, मध्य माने ठीक मध्य नहीं, इसके मध्य माने इसके बीच में कहीं एक बिंदु, नाम रख लो ए बी सी डी ई, एक बिंदु ई है जिससे इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक का 60 अंश है और एक का 30 अंश है। तो इसको आप यहाँ उन्नयन कोण ऐसे शो कर लें, एक का 60 अंश और एक का उन्नयन कोण बन जाएगा आपका 30 अंश। इसे आप ऐसे फिगर में दिखा लीजिए। तो ये बड़ा कोण दिख रहा है तो इसे 60 मान लो, इसे 30 अंश मान लेते हैं। हमारा प्रश्न ये पूछा गया है कि ये खंभे कितने ऊंचे हैं, खंभे की ऊंचाई, और इस बिंदु की इन खंभों से दूरी, अगर किसी एक साइड की दूरी निकाल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक, ये जब 80 मीटर है तो 80 माइनस यक्ष होगा, अर्थात हम यच और यक्ष का मान निकाल लें तो हमारा पूरा उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को भी मान लीजिए कि माना ए बी, फिलहाल ए बी और सी डी तो दोनों बराबर ही हैं, इसे हम यच मान रहे हैं, और बीई को आप यक्ष मानिए, तो इसलिए डीई तब कितना होगा 80 माइनस यक्ष। क्यों? क्योंकि बी डी 80 है, 80 दिया है। अब यहाँ दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी ई और एक समकोण त्रिभुज सी डी ई। तो त्रिभुज ए बी ई में क्या मिलेगा, क्या लें, कैसे हम डिसाइड करें साइन कॉस टैन में से क्या लेना चाहिए? तो स्पष्ट है ये टैन ही लेंगे क्योंकि लंब और आधार में रिलेशन बनाना है। तो ये हो गया टैन 60 इक्वल यच बाई यक्स। अब इतनी बात लिख सकते हैं या ए बी बटे बी ई लिखें। तो टैन 60 का मान क्या होगा, √3 इक्वल यच बाई यक्स। ओके, फिर यहां से हम इसको इस तरह से लिखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, यक्स इक्वल यच अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में अगर हम टैन 30 अंश लें तो क्या होगा, टैन 30 अंश, फिर यच बटे 80 माइनस यक्ष। टैन 30 अंश का मान होगा 1/√3 और ये होगा यच अपॉन 80 माइनस यक्ष। फिर यहां से तिर्यक गुणा हम कर लें तो 80 माइनस यक्ष इक्वल क्या होगा, √3 यच। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए। हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं, या तो यक्ष की वैल्यू यहां रखें या समीकरण 1 और 2 जोड़ लें, किसी भी तरह से लिखें। जैसे इक्वेशन 1 और 2 जोड़ते हैं तो यक्ष यक्ष वैसे भी कट गया, या वही बात हुआ यक्ष का मान यहां रखना है। तो यही बात हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर तो यक्ष यक्ष कैंसिल, तो यहां 80 हो गया। इधर क्या होगा, यच बटे करड़ी में 3 धन यहां होगा √3 यच। यहां से यच का मान मिलने वाला है 80, √3 लॉसा लीजिए, यच प्लस इसका गुणा इधर करेंगे तो 3h होगा, क्योंकि √3 का गुणा √3 में 3 होगा। 3h में यच जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4h अपॉन √3। तो दिस इंप्लाइज यच इक्वल क्या होगा, 80 गुणे करड़ी में 3 बटे 4। तो ये मान यहां से लिख सकते हैं, 20 कट गया, 20 अंडर √3 मीटर। ये क्या मिला, मकान की ऊंचाई, एक खंभों की ऊंचाई, यहाँ खंभे ए बी और सी डी की ऊंचाई मिल चुकी। अब यही यच का मान हम यहाँ हिंट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। यही यच, ये जो यच की वैल्यू मिला, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 में अगर रखते हैं, तुरंत यहां रख लीजिए। समीकरण 1 से यक्ष क्या आएगा, यक्ष देखिए यहां यक्ष यच बटे करड़ी में थी, तो यच का मान 20√3 अपॉन √3। ओके, तो √3 कट गया तो 20 मीटर।
तो अगर ये 20 हो गया तो ये कितना होगा, 80 माइनस 20 कितना होगा, 60। तो जवाब क्या लिखेंगे आप, लास्ट में यहाँ लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 मीटर, यहाँ है 20 करड़ी में 3 मीटर, और एक खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर और दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 60 मीटर होगा। तो लास्ट में ये थोड़ा सा आप बना के लिख लेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये नहर है, ये इसके तट पर यहां टीवी का एक टावर खड़ा है। दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये जो नहर हो गया, इस दूसरे तट पर यहां एक बिंदु है, यहां से उन्नयन कोण क्या मिला, 60 अंश। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से इस बिंदु से 20 मीटर और आगे जाते हैं, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश मिला। यहां से 20 मीटर दूरी है, यहां से नहीं है, तो यहां से 30 अंश मिला। तो आपसे पूछा गया है ये टावर कितना ऊंचा है और नहर कितनी चौड़ी है। इसको हम अपने चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। तो इसमें हम ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि ए बी जो टावर है इसकी ऊंचाई यच मीटर है, और ये नहर है, नहर बीसी की चौड़ाई यक्स मीटर है, और ये तो 20 मीटर दिया ही है, और ये 60 अंश और 30 अंश। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेकर चलते हैं। यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश अगर ले लें तो क्या होगा, आप चित्र में देखें। tan 60 अंश लेते हैं लंब बटे आधार, तो यच बटे एक्स लिख दें सीधे, या एक बार नाम लिख लो ए बी अपॉन बी सी। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3, और ए बी है यच अपॉन बी सी यक्स। तो यहां से हम यच बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 यक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। त्रिभुज ए बी डी में आ जाइए। त्रिभुज ए बी डी में इसी प्रकार हम tan 30 अंश लेते हैं, तो फिर ए बी बटे बी डी होगा। tan 30 अंश का मान 1/√3, और ए बी कितना है यच, और बी डी कितना है यक्स प्लस 20, यक्स प्लस 20। तिर्यक गुणा कीजिए, तो इसका गुणा इधर करेंगे, या यहां से यच की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप बताइए। यच बराबर ही लिखना हो तो यक्स प्लस 20/√3 होगा। इक्वेशन नंबर 2 इसको छोड़ दीजिए, देख लें यच बराबर, ये इधर पक्षांतर होगा, इससे फायदा होगा, ये यच का मान यहां रख लेंगे हम। तो समीकरण 1 व 2 से ये √3x इक्वल क्या होगा, यक्स प्लस 20/√3। ये दोनों यच ही हैं, दोनों बराबर होगा। ये गुणा इधर कर लें तो क्या आएगा, 3x इक्वल यक्स प्लस 20। इस यक्स को इधर लाते हैं तो क्या आएगा, 2x इक्वल 20। फिर यक्स इक्वल क्या आएगा, 10। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। और यही यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख लें। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं, तो यच बराबर क्या होगा, √3 इंटू यक्स, यक्स मीन्स 10, तो यच बराबर क्या आ गया, 10√3 मीटर। तो क्या उत्तर मिला, ये टावर की ऊंचाई 10 करड़ी में 3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। प्रश्न नंबर 12 थोड़ा आप किताब में इबारती देख लें। लिखा है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भवन हम शो किए हैं। भवन के शिखर से एक केबल टावर, ये टावर सीडी है, के शिखर, टावर का शिखर यहाँ है। तो कहाँ से बोला, 7 मीटर जो ऊंचा भवन है उसका शिखर से, यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ से अगर मिलाते हैं तो ये उन्नयन कोण, तो यहाँ से आपको एक क्षैतिज रेखा दिखाना ही पड़ेगा, ये 60 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है,
टावर के पाद का अवनमन कोण कहाँ से? मीनार के शिखर से ही, भवन के शिखर से ही अवनमन कोण यहाँ होता है। तो ये कोण आपस में बराबर ही होंगे। ये दिया है 45 अंश। ठीक, तो अब आपसे पूछा गया है इस टावर की ऊंचाई कितनी है। ये पूरी ऊंचाई आपको बताना है कितना है। अब इस चित्र में हम ये मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई CD h मीटर है, ओके, और इसको मान लेते हैं हम BD को यक्ष मान लेते हैं, और ये 7 है तो फिर ED भी तो 7 ही होगा, AB और ED दोनों 7 होंगे। तब CE कितना होगा? ये पूरी ऊंचाई h है, अगर h में से ये 7 माइनस कर लीजिए, और ये BD और AE ऑलरेडी यक्ष के ही बराबर होंगे, तो हमें h का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ABD में। tan 45 लें तो क्या होगा? लंब बटे आधार AB बटे BD, तो हम 7/x डायरेक्ट लिख दिए। tan 45 कितना होगा? 1 7/x, यहां से x इक्वल कितना आ गया? 7 मीटर। तो अब x अगर 7 मीटर आ गया तो यह x भी 7 ही होगा, 7। यहां एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज CEA चाहे AEC, त्रिभुज AEC में अगर वही tan ही लेते हैं, tan 60, तो क्या लिखेंगे आप? CE बटे AE, tan 60 √3, और CE कितना है? h माइनस 7 अपॉन AE यक्ष। अब ये यक्ष का मान यहां रखना है, √3 इक्वल h माइनस 7 अपॉन यक्ष कितना है? 7। इसको इधर भेज दो, 7/√3 इक्वल h माइनस 7, तो h बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 7/√3 प्लस 7, 7 कॉमन होगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो गया इस टावर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर। अब यहाँ प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं, समुद्र तल से, ये समुद्र तल हम मान लीजिए, ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। इसके शिखर से यहाँ समुद्र में ये 2 जहाज हैं C और D, जो आगे पीछे हैं और इस टावर के एक ही ओर हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति इन जहाजों को देखता है तो ये नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा। इनके अवनमन कोण ऐसे दिए हुए हैं, एक का 30 अंश और एक का 45 अंश। तो अवनमन कोण तो यहाँ से बनता है ऊपर क्षैतिज रेखा से, एक 30 अंश और एक बन रहा है 45 अंश, ये 45 अंश, तो 30 अंश में से भी 30 ही अंश होगा क्योंकि एकांतर कोण है, और ये भी 45 अंश होगा। तो आपसे पूछा गया है इन जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, इसको बताना है। अभी इसको भी हम y मान लेते हैं, ये y है। तो अभी हम हिंट कर दें, आप शायद लगा भी सकते हैं। देखिए करना ये है, आप इस त्रिभुज ABC में पहले लेकर चलेंगे, शायद tan 45 लेकर चलें। अभी हम शॉर्टकट में लिख के आपको समझा दे रहे हैं। tan 45 लेंगे तो 75/y लिखेंगे आप, तो यहाँ से ये मान 1 होगा, यहाँ 75/1 y आएगा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से y इक्वल 75 मिल गया। अब इस त्रिभुज ABD में आप आएंगे, अब tan 30 जब लेंगे, ठीक, तो 75 अपॉन ये x प्लस y लिखेंगे, तो इसको 1/√3 लिखना, 75 और x बताना है आपको, y की वैल्यू 75 है। अब आप इसका तिर्यक गुणा करें इधर, तो x प्लस 75 इक्वल 75√3, इसको इधर पक्षांतर कर लें, x इक्वल तब 75 कॉमन भी ले लेंगे, √3 माइनस 1, तो ये आंसर होगा। इसको आप यहाँ सब कुछ अच्छी तरह से लिख लेंगे कि माना AB एक टावर है, C और D 2 जहाज हैं, इसे जैसे हम लिखवा रहे हैं वैसे लिख के इसको आप लगा लेंगे। ओके,
अब प्रश्न नंबर 14 का भारतीय देखिए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। ये धरातल नीचे बनाया गया है। इस धरातल पे यह 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है और भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ एक गुब्बारा उड़ रहा है। ओके, तो ये ऊंचाई भी 88.2 मीटर होगा। पहले इस गुब्बारे को देखती है तो उसके आंख से उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश। ये 60 अंश इसके आंख से जाने वाली जो क्षैतिज रेखा होगी तो इस धरातल से निश्चित है वह 1.2 मीटर ऊपर ही वो रेखा होगी, इसके साथ 60 अंश का कोण बना रही है। गुब्बारा उड़ते हुए इधर जा रहा है। कुछ समय बाद गुब्बारा यहां पहुंच गया। अब ये उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। तो इतने समय में गुब्बारा यहां से यहां तक पहुंचा है। गुब्बारे द्वारा तय दूरी ये है, तो इसको हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि इस अंतराल में गुब्बारा कितनी मीटर दूर उड़ा, कितने समय में, जब उसका उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश हो गया। तो यहाँ ट्रायंगल किसके साथ बनेगा, ध्यान दीजिए। जो धरातल से 1.2 मीटर की ऊंचाई पर जो क्षैतिज रेखा होगी, इसके साथ दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल यहाँ पर है। ठीक, तो हमें इस ऊंचाई को निकालना होगा। जब ये 88.2 है और ये 1.2 ये भी है, तो इसको आपको निकालना होगा। इसमें से 1.2 को माइनस करके इसको हम निकाल लेते हैं, तो ये भी मिल ही गया। तो अभी इसका नामकरण हम कर लें, ए बी सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। अब अन्य बातें तो आप लिखेंगे, माना गुब्बारा कहाँ है, ये सब बात लिख लेंगे। हम बेसिक चीज़ों को इसमें शो कर रहे हैं। यहाँ डीई कितना होगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। डीई स्पष्ट है, 88.2 माइनस 1.2 होगा। क्यों, यहाँ 1.2 ये माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 87। और इसको हम बीई को मान लिए यक्ष, बीई को यक्ष मान लिए। तो ये सीबी कितना होगा, बीसी नहीं पता है तो बीसी हम ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आ जाइए। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम tan 60 लें तो क्या आएगा, tan 60, ध्यान दीजिए, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, tan 60 √3। और ए बी तो ये डीई के ही बराबर होगा। तो डीई कितना आया, डीई 87 है, तो इसको हम 87 लिख के यहाँ BC का मान निकाल लिए। तो दिस इंप्लाइज BC कितना हो गया, 87/√3। इसको थोड़ा सा हम सरल भी कर सकते हैं। BC इक्वल 87/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 87√3/3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 करड़ी में 3 हो गया, क्या, BC। ये BC मिला। अब इस त्रिभुज DEC में चाहे CED में लेकर चलें तो क्या आएगा, त्रिभुज CED में tan 30 अंश ही लेकर चलें, tan 30 अंश DE/CE, DE/CE। tan 30 अंश का मान 1/√3 और DE कितना है, DE शुरू में भी दिखाया गया है 87। और CE कितना है, CE को, यही CE है, इसको हम BC + BE लिख सकते हैं। तो BC कितना है, 29 करड़ी में 3 धन यक्ष। इसी समीकरण से यक्ष को सॉल्व करना है तो तिर्यक गुणा कर लें, 29 करड़ी में 3, इसका गुणा इधर जाएगा, प्लस यक्ष इक्वल 87/√3। तो यक्ष का मान 87√3 माइनस 29√3 घटाइए तो 17, 17 में से 9, 9 8 17, 8 होगा। यहाँ बचा 7 में से 2 जा 5, 58√3 मीटर। तो ये गुब्बारा उतने समय में 58 करड़ी में 3 मीटर दूरी तय करेगा।
प्रश्न नंबर 15 में क्या लिखा है? एक सीधा राजमार्ग, ये रास्ता है, राजमार्ग है। एक मीनार, ये मीनार ए बी है, मीनार की ओर सीधे जा रहा है। यह मीनार के शिखर पर एक आदमी है। इस सड़क पे एक कार बिंदु सी पर है। यहाँ से ये देखता है तो इसका अवनमन कोण 30 अंश मिलता है। तो अवनमन कोण जब ऊपर से देखेगा तो ऊपर से जो क्षैतिज रेखा से ये दृष्टि रेखा जो कोण बनाएगी नीचे की ओर, अवनमन कोण है 30 अंश। ये कार मीनार की ओर तेजी से आ रही है। कार यहाँ आ चुकी, ओके, ये आने में 6 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है। बिंदु डी पर आ चुकी कार। तो अब इसका अवनमन कोण मिल रहा है 60 अंश। तो इसको यहाँ से मिला दिए, ये एंगल पूरा 60 ही है, तो बात वही हुआ, ये 60 ही है और ये 30 अंश है, ओके। इस बिंदु से अब कार कितनी तेज चल रही है वो चाल नहीं बदलेगा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है इस बिंदु से कार कितने समय में मीनार के आधार तक पहुंच जाएगी, उसके पाद तक पहुंच जाएगी। मतलब कार को डी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, यही बताना है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, ओके। और ये सी डी को मान लेते हैं हम यक्ष और डी बी को मान लेते हैं वाई। हम क्या करने वाले हैं, पहले हमारी पॉलिसी समझ लें, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। हम इस दूरी को निकालना चाहते हैं, कितनी मीटर दूरी है और ये कितनी मीटर दूरी है, और किसी तरह से हम कार की चाल को निकालेंगे। चाल मिल जाए तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आप यहाँ जब दूरी मिल जाए और चाल मिल जाए तो समय तो निकाल ही सकते हैं। उसी फार्मूले से हम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा उसको ज्ञात करेंगे। तो अभी इस त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी में अगर हम tan 60 लें तो यच बटे वाई लिखेंगे, और tan 60 का मान √3 होता है यच बटे वाई। तो यहां से वाई का मान क्या आ गया? यच अपॉन √3, वाई का मान। इसको आप यहां भी छोड़ दें। त्रिभुज ए बी सी में आइए, tan 30 अंश अगर लेकर हम चलें तो लंब बटे आधार लिखेंगे, यच बटे यक्स प्लस वाई लिखना होगा। tan 30 अंश का मान 1/√3, यच को छोड़ दो, यक्ष प्लस वाई, वाई को यच बटे √3 लिखेंगे हम। वाई का मान यहां से देखिए यच बटे करड़ी में 3, तो 1 बटे करड़ी में 3, इसमें लौसा लीजिए करड़ी में 3 का, तो करड़ी में 3 यक्ष इधर आएगा प्लस यच, और ये ऊपर तो यच पहले से ही है, ये करड़ी में 3 ऊपर जाएगा, √3h अपॉन √3x प्लस यच। फिर यहां से यक्ष का मान निकालो, इसका गुणा इधर कर लो, √3x प्लस यच इक्वल, इसका गुणा इसमें होगा तो 3h होगा। ये यच जब इधर आएगा तो √3x इक्वल 2h, तो यक्स इक्वल क्या आ गया? 2h अपॉन √3। अब इतनी बात से ही हम हालांकि जवाब देने में सक्षम हैं। यहां देखिए y कितना आया था, y यच अपॉन √3, ये दूरी यच अपॉन √3 है, और यक्स कितना आया, यह यक्ष 2h अपॉन √3, मीन्स इस यच अपॉन √3 का दुगुना है, ये दुगुना है। तो अगर इसको जाने में 6 सेकंड लगते हैं, ये यक्स दुगुना है, सॉरी यक्स y का दुगुना है, यानी ये y क्या है, यक्स का आधा है। आप एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 बना लो और इसे समीकरण नंबर 2 बना लें। हम समीकरण 1 और 2 को लेकर चल रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष मिल रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक काम कर लो, यहां से यच का मान क्या होगा, √3y होगा। आप इसको 1 मानो, बेटर होगा, ठीक। ये यच का मान समीकरण 1 में रख लो, तो यक्ष इक्वल क्या आ रहा है, 2 अपॉन
√3 इंटू यच का मान यहाँ से क्या है √3y, ये कैंसिल हो गया 2y, तो y कितना आ गया x/2। तो हम यह निष्कर्ष इस पहुंचे इस बात पर कि y जो है x का आधा है। अगर x दूरी तय करने में 6 सेकंड लगते हैं, आपकी वार्ता में दिया था 6 सेकंड, तो ये y दूरी तय करने में कितने समय लगेंगे, उसका आधा मीन्स 3 सेकंड। तो यहाँ शब्दों में आप लिख के व्याख्या कर लेंगे कि चूंकि y x का आधा है, यहाँ लिखेंगे, और x दूरी तय करने में 6 सेकंड लगते हैं, इसलिए y दूरी तय करने में 3 सेकंड लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर ऐसे बोल रहा है, एक मीनार AB है, इसके आधार यहाँ क्षैतिज आधार पर ही दो बिंदु हैं C और D, जो एक बिंदु मीनार से 4 मीटर दूर है और एक दूसरा यहाँ से 9 मीटर की दूरी पर है, और ये मीनार के शिखर पर जो उन्नयन कोण बना रहे हैं ये एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं, जिनका योग 90 डिग्री हो, मीन्स एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा। ओके, तो ये मान लेते हैं, माना AB मीनार है तथा C व D दो बिंदु हैं और ये कोण थीटा मान लिए, और ADB 90 माइनस थीटा। क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई h मान लिए। यहाँ दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB दिख रहे हैं, तो इसमें लेकर चलें। त्रिभुज ACB में अगर हम tan थीटा लें तो क्या आएगा h/4। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दें। त्रिभुज AD या ABD में आ जाओ। ABD में क्या एंगल है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्या आएगा h/9। tan 90 माइनस थीटा त्रिकोणमिति में आप पढ़ लिए cot थीटा इक्वल h/9, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम एक में गुणा करने जा रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, गुणा कीजिए, देखिए क्या आएगा। इधर है tan थीटा, इधर है cot थीटा, इधर है h/4 और इधर है h/9। तो क्या मिल रहा है, ये cot थीटा को आप 1/tan थीटा लिखते ही हैं। इधर हो गया h²/36 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या मिला 1 इक्वल h²/36, तो h² इक्वल 36, तो h बराबर क्या 6। हालांकि वर्गमूल प्लस माइनस होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कभी निगेटिव तो होगा ना, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। h इक्वल 6 मीटर। तो यही आपके बुक में सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9 को कंप्लीट किए।